So good morning. Great. So first of all, heartfelt welcome to the Gujarat Climate Action Summit 2.0. This is the second edition of the Climate Action Summit. The first Climate Action Summit जो हमने किया था वो लास्ट ईयर किया था और आज एक साल बाद फिर से आज क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए उसे कोमेमोरेट करने के लिए आज हम गुजरात क्लाइमेट एक्शन समिट 2.0 ऑर्गेनाइज किया है, organized by UNICEF, Elixir Foundation, Ahmedabad Management Association, and National Service Scheme, of course. So huge round of applause for all of you. जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है वैकेशन के टाइम में सुबह सुबह उठ के आने का, बट आप लोग वैकेशन के समय में यहाँ पे आए हैं, दैट इटसेल्फ शेयर्स कि आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका पैशन फॉर सोशल सर्विस, बिकॉज मोस्टली आप सब लोग नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलेंटियर्स है, राइट? और नेशनल सर्विस स्कीम जाना जाता है नॉट मी बट यू, ठीक है, मैं नहीं पर आप। और हम आज यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं वो किस लिए हुए हैं वो नहीं पता, ठीक है। जो नाम है गुजरात क्लाइमेट एक्शन समिट, ठीक है, हम आज सिर्फ बात नहीं करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज पर। बहुत सारे लोगों को ये वर्ड हमने आजकल न्यूज़पेपर में, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी जगह पे सुनते आए हैं क्लाइमेट चेंज। पहले हमारी एनवायरनमेंट की टेक्स्ट बुक में आता था वेदर, एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। अब ये नया वर्ड आया है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। वो क्यों नज़र है वो समझने के लिए और उसके लिए हम क्या एक्शंस ले सकते हैं, इसी के लिए आज ये क्लाइमेट एक्शन समिट का जो है ऑर्गेनाइज की गई है। और स्पेशली यंग पीपल, ठीक है, आज हम कहते हैं, हम प्राउडली कहते हैं कि इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ यूथ, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो यंग लोगों का है, ठीक है। आप जैसे यंग लोगों का जो एक्शंस ले सकते हैं, जो फील्ड पे जाके काम कर सकते हैं, जो अवेयरनेस फैला सकते हैं, ठीक है, उन लोगों का है। तो इसलिए आप लोगों का ये समझना, और बिकॉज आप लोग एनएसएस से आए हैं, आप लोग वापस अपनी कॉलेजेस में जाओगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, और वहाँ पे आपका जो नेटवर्क है वो, आप यहाँ पे भले 10 लोग आए हो पर आप कॉलेज में जाके 1000 लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि कैसे क्लाइमेट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, प्रकृति जो है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली गई है, ठीक है, इसलिए हमें उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। और बहुत सारी बार ये कहा जाता है कि यार मेरे अकेले के एक्शन लेने से क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यार एक्शन लेंगे शांति से, अभी तो इंस्टाग्राम खोलो, स्क्रॉल करो और वो सब। अभी थोड़ी दिन पहले हमने देखा कि बारिश गिरी, तो मैं देखता हूँ कई बार, बिकॉज मैं एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पर, तो देखता हूँ तो को जब भी बारिश गिरती है, ऐसे अनसीजनल रेंस गिरती है, तो हम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं, ये मौसम की बारिश है, बारिश का पानी, ठीक है। बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ द बैड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से, जब गर्मी होनी चाहिए तब बारिश गिर रही है, जब बारिश गिरनी चाहिए तब ठंड पड़ रही है, जब ठंडी होनी चाहिए तब गर्मी हो रही है। तो ये जो पूरा जो ऋतु का ऐसा अनबैलेंस हो गया है, दैट इज़ द क्लाइमेट चेंज, और उसे हमें टैकल करना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट अंत में एक स्टोरी कहकर आपको मैं स्पीकर्स को बुलाना चाहूँगा। हम जब भी पार्किंग करते हैं, हमारा व्हीकल पार्क करते हैं, उसके पीछे अगर कोई व्हीकल पार्क कर देता है तो हम पूरा दिन वहाँ पे खड़े नहीं रहते, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्या सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि उस व्हीकल को हटाकर या किसी की मदद लेकर अपना व्हीकल कैसे हम निकाल सके। सेम इज विद क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे हमें किसी का इंतजार नहीं करना है कि कौन एक्शन लेगा और कौन नहीं लेगा। यहाँ पे हमें स्वयं, हमें खुद से ये एक्शंस लेने हैं, ठीक है, और खुद से ये सिद्ध करना है कि क्लाइमेट चेंज को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। सो वंस अगेन, on behalf of UNICEF, Elixir Foundation, National Service Scheme, and Ahmedabad Management Association, I, Krunal Shah, welcome all of you to the Gujarat Climate Action Summit. For the opening remarks, I would like to call upon stage Dr. Sawan Godiawala sir, who is the President of Ahmedabad Management Association. Good morning, friends. Amita Madam, Kamal Sir, Nagesh Sir, Krunal, other senior dignitaries. Thank you for inviting, and thanks
आई एम सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि एएमए में ये प्रोग्राम, मुझे और अच्छा लग रहा है कि यूथ है, मैं देख रहा हूँ कि आई हैव यंग फ्रेंड्स हियर इन द यू नो पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम, बिकॉज इट इज़ इन योर हैंड्स, आपके हाथ में है क्या होना है, राइट। अनदर 30 years प्रोबेबली हम लोग होगे नहीं होगे, लेकिन आप लोगों के लिए वो प्राइम टाइम होने वाला है। एंड अभी की जो एक्शन करने वाले हैं, दैट इज़ वॉट गोइंग टू बी स्पीक अप, गोइंग टू बी योर लाइफ इन द कमिंग टाइम्स, इन द डिकेड्स टू कम। सो कृणाल, थैंक यू, यू पुट इन सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्लाइमेट चेंज इज़ फॉर रियल, कोई सवाल ही नहीं। हम ये रूम में एसी के बिना बैठ ही नहीं सकते, जो आज से 20 साल पहले एक्चुअली बैठ सकते थे। एसी के बिना सब ऑडिटोरियम चलते थे, लेकिन अभी वो स्कोप ही नहीं रहा है। दैट इज़ द रियल सिचुएशन। मुझे मालूम है कि दिवाली के टाइम में, शरद पूनम के टाइम में हम जब हम जाते थे, वो टाइम पे हमको शॉल ले जानी पड़ती थी। व्हेन आई वाज स्टडिंग, दिस इज़ 30 years बैक, 33, 34 years बैक। और अभी दिवाली में भी शॉल किसी के पास नहीं दिखती है। So the situation is that the reality that there is a global warming, the reality that what Krunal said, that there is an imbalance हुआ है। मैं किसी के साथ था, he is a bird, you know, he tries to preserve as many bird species also। तो वो बोलता है कि बर्ड्स की साइकिल बदल गई है। बर्ड्स जनरली ब्रीड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मार्च अप्रैल में। नाउ यू विल सी जनवरी फरवरी ऑल्सो, एंड यू विल सी दिस द होल साइकिल, एंड दे विल नॉट गेट द राइट काइंड ऑफ फूड, राइट काइंड ऑफ वाटर, राइट काइंड ऑफ क्लाइमेट, एंड दस दैट स्पेशीज आर ऑल्सो एंडेंजर्ड, गेटिंग एंडेंजर्ड। सो हमारा एक्शन बहुत ज़रूरी है। सो मैं आज, ऑफकोर्स वी हैव द एक्सपर्ट्स टुडे, लेकिन जब मुझे उन्मेश भाई ने बताया, बोलते कि मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जो लिटिल बिट दैट आई एम ट्राइंग टू डू, ही वांटेड टू आस्क मी टू शेयर माय स्टोरी ऑल्सो। सो हमने, मैं और मेरी वाइफ फार्म पे रहने गए, खेतर पे रहने गए अबाउट 1.5 साल पहले। हमने जब वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू किया थी 4 साल पहले, तब नक्की किया कि हम नेचर में जाएंगे तो नेचर को नहीं बिगाड़ना है, जितना हो सके उतना। तो हमने पहले तय किया कि वो बोलना तो इजी है कि हम नहीं, लेकिन करेंगे क्या। तो हमने कोई भी आर्किटेक्ट, कोई भी एजेंसी से सबसे पहले हमने वो एजेंसी को जाके मिले कि क्लाइमेट के लिए क्या करना है। तो बोला कि आप नक्की करो कि ये 75 पॉइंट्स है, अगर आपको रेटिंग चाहिए प्लेटिनम रेटिंग, तो 75 पॉइंट्स करोगे तो आपका घर वैसे भी क्लाइमेट, एटलीस्ट क्लाइमेट के लिए बहुत नुकसानकारक, कुछ भी अच्छा तो होने वाला ही नहीं है। यू गो एंड पुट वहाँ सीमेंट, मिट्टी, ग्रिड सब आता है, तो थोड़ा तो नुकसान होने वाला है। लेकिन दे सेड यू विल बी कॉन्शियस कि क्या। तो हमने घर बनाया, सबसे पहला ग्राउंड ब्रेक करने से पहले, आर्किटेक्ट को चुनने से पहले हमने ये क्लाइमेट एजेंसी को अपॉइंट किया, और वी एक्चुअली गॉट अ हाउस विच इज़ अ प्लैटिनम सर्टिफाइड। सो देयर 75 पॉइंट्स इन द चेकलिस्ट। वो उसके अंदर खाली ऐसा नहीं है कि हम एलईडी यूज़ करेंगे, हम रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे, हम पानी रिचार्ज करेंगे, हम इंसुलेटेड सीलिंग्स बनाएंगे, और एंड दैट्स मैनी थिंग्स, हम सोलार पावर यूज़ करेंगे। पर उसके अंदर इवन डिज़ाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। डिज़ाइन में कैसे सीनियर लोग को इजी रहेगा, दैट क्लाइमेट इज़ नॉट अबाउट, इट हैज़ टू बी एन इकोसिस्टम, पूरी इकोसिस्टम। तो सब खत्म होने के बाद मेरे रैंप के ऊपर रेलिंग नहीं थी, तो वहाँ ऑडिट में क्वेरी आई कि रेलिंग बनाओ तो ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। रैंप तो बनाना बहुत ज़रूरी, खाली स्टेयर्स नहीं चलता है। So there's so many things that are important, and then it becomes a lifestyle. Important is not in creating that house. अब सोचो कि मैंने कुछ कर दिया कि भी नुकसान नहीं करना है, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे हो सके उतना मेरे हर एक कदम पे बचाना है, या ये क्लाइमेट को नुकसान नहीं करना है। तो घर के अंदर का सब कचरा होता है, सब घर में रहता है, और कंपोस्टिंग होता है, कंपोस्टिंग का फर्टिलाइज़र होता है, फर्टिलाइज़र से अगेन मेरे ट्रीज़ में काम लाता है। अब मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, वो गाड़ी मेरी पेट्रोल वाली एसयूवी थी, मैंने तुरंत बेच दी, नई गाड़ी थी, मैंने हाइब्रिड कार पहले ले ली कि भाई मुझे इतना फॉसिल फ्यूल नहीं, वो एक हैबिट्स फॉर्म हो जाती है। फिर हमने छोटी चीज़ के भी मुझे कितने कपड़े चाहिए, तो नक्की किया कि एक कपड़ा निकालूंगा तो ही एक कपड़ा मैं खरीदूंगा, मैं कभी दूसरा एक कपड़ा नया नहीं लूँगा मेरे घर में जब तक मैं एक बार नहीं जाएगा। सो नथिंग एक्स्ट्रा दैट वी विल वांट टू try to do.
सो दैट बिकम्स अ हैबिट. सो हमको सबको एक हैबिट्स फॉर्म करनी है. क्लाइमेट चेंज इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट वी आर कॉन्शियस अबाउट वॉट इज़ द राइट. कॉमन सेंस है, राइट. ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि किसी को नहीं मालूम है, स्कूल भी जाने जरूरत नहीं कि कोई क्लाइमेट के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है. लेकिन वो कॉन्शियसली बिहेविंग के भी ये मेरे जो एक्शन है, और दिस इज एडिंग वैल्यू टू द वर्ल्ड. यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट व्हाट योर नेबर इज डूइंग. नेबर जो भी करता है करता रहेगा. वो थोड़े टाइम के बाद आपको देख के शायद उसको लगेगा कि नहीं, मेरे भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, और देन आई बेटर स्टार्ट डूइंग अ लिटिल बिट. बट वी शुड नॉट वरी, इट इज us. This is a leadership activity. Everybody who is a leader doesn't see that what are the, if you are a follower you will wait for 20 years that okay let me see what are you doing. But if you are a leader you will make sure that I will do. You will start to become an example. You don't have to now go and preach all the time and then say कि मैं ये कर रहा हूँ आप भी करो. आपके करने से लोग मोटिवेट होने चाहिए कि ये करना ज़रूरी है, ये करना अच्छा है. और इसके एंड बिलीव मी दैट वन इज़ हैबिट. सेकंड बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हैबिट बन जाएगी कि भी गलत है पर्यावरण के लिए, इसको छोड़ो. बट हैबिट के बाद पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग. यू विल इम्प्रूव योर रेप्यूटेशन. लेट मी टेल यू, 10 लोग खड़े होके उसमें जो भी आदमी पर्यावरण के लिए कॉन्शियस है उसकी वैल्यू ज़्यादा ही दिखेगी, बिकॉज ही इज़ मेकिंग सेंस टू द वर्ल्ड. लॉट ऑफ मैसेजेस दैट वी रीड व्हाट्सएप में, एंड आई रिमेंबर मेरी वाइफ ने अभी 3-4 दिन पहले कि डू वी नीड द प्लैनेट और डू वी थिंक दैट द प्लैनेट नीड्स अस. Planet does not need us, we need the planet and we are disturbing the planet. हमको planet को disturb करना है तो वो planet को हमारी ज़रूरत है कि हमको planet की ज़रूरत है. That is very important that we need to keep in mind. But certainly this make everybody of you should become a story. You should become an ambassador for a large cause for the world, and make sure that you become an example. You lead by an example, and then you will be called a leader, right? Leader is not about age, no position, nothing. It is about action. आप क्या एक्शन कर रहे हो वही आपकी लीडरशिप का एक नमूना है. एंड प्लीज़ आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव यूथ, एंड इट इज़ अबाउट यूथ. ओनली यूथ कैन मेक दिस अ रिवॉल्यूशन. And then I hope that in another 10, 15, 20 years we see again this imbalance getting into a balance as much as possible, if not fully what it was before 30, 40, 50 years. So thank you, and I wish you the best. Thank you to our expert speakers, of course, and we, as I was telling, we are very conscious at AMA also that we want to make sure that we try to do as much for the environment. And we ourselves are trying to think about everything, how can we do as much environment friendly infrastructure also and save the planet as much as possible. Thank you once again, and all the best, and happy Environment Day. थैंक यू सो मच सावंत सर. सर ने जो एक चीज़ बोली जिस पर उन्होंने हैमर किया, दैट इज़ हैबिट्स. हमारी हैबिट्स जो है वो दिन प्रतिदिन लग्जरियस लाइफस्टाइल हमें जीने की आदत पड़ गई है. ठीक है, इसलिए हम अगर 50 मीटर भी दूर अगर दूध की थैली लेनी जाती हो ना तो हम एक्टिवा एक्सेस पर चले जाते हैं. तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू थिंक. हम कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, हम कैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को ना बोले. ठीक है, सस्टेनेबल बॉटल्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है. और इसीलिए ये जो मेरी लाइफ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, दैट इज़ मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बदल सकते हैं फॉर एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए आज का ये पूरा है. सो थैंक यू सावंत सर. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन, आप लोगों ने देखा कि यूनिसेफ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्टनर, लाइक दे हैव ऑर्गेनाइज दिस थिंग. लाइक आप लोगों को लगता होगा यार यूनिसेफ तो बच्चों के लिए काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज में क्यों आ गए. ठीक है, बट क्लाइमेट चेंज से बहुत बड़ा जो है इफेक्ट है वो बच्चों को भी होता है. ठीक है, बच्चों पर भी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं या एडोलसेंट होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं. सो उसके लिए उसके पर प्रकाश डालने के लिए मैं बुलाना जो अमिता मैम, हु इज़ एजुकेशनल स्पेशलिस्ट एट यूनिसेफ, फॉर हर स्पीच. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच कृणाल. एंड आप सब का जो हमारे साथ यहाँ यंग पीपल आज मौजूद हैं, एंड द डिग्नेटरीज ऑन द डायस, सबका वेलकम. एंड दिस इज़ द वेलकम दैट आई एक्सटेंड फ्रॉम यूनिसेफ. ये शब्द आपने आज सुना हो कि गुजरात क्लाइमेट एक्शन समिट,
ये समिट जैसा भारी भरकम शब्द आप बहुत बारी सुनते हैं, और सुनते हैं डावोस में समिट हो रहा है, ग्लोबल समिट हो रहा है, सोचते हैं बहुत बड़े बड़े लोग एक साथ आकर कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ये काम जो है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने का काम हम आप सबके साथ करना चाहते हैं। इसलिए ये भारी भरकम वर्ड समिट में आज सब यंग पीपल हमारे साथ शामिल हैं, because as we are hearing from our esteemed speakers and also what Krunal mentioned, जो ये जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन है, उसको हम कह रहे हैं रेस्टोरेशन जनरेशन। यू हैव टू रेस्टोर व्हाट वी हैव लॉस्ट। वी कांट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब जो हो गया, जो बीत गया, उसको हम बदल नहीं सकते, पर उसका परिणाम हमने देख लिया। आज जिस सिचुएशन में हम हैं, तो जो बीत गया उसको तो नहीं बदल सकते, बट आगे क्या करना है उस पर हम आपके साथ आज चर्चा करना चाहते हैं। कृणाल ने कहा दैट यूनिसेफ इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी टुडे। Of course, we would like to thank AMA, we would like to thank NSS, we would like to thank the Climate Change Department also, whose representative will be here with us in the afternoon. तो सरकार के साथ मिलकर यूनिसेफ काम करते हैं। यूनिसेफ से कुछ आप में से लोग परिचित भी होंगे, क्योंकि कुछ अलग अलग मौक़ों पर हमारे साथ जुड़े हैं आप। So like Krunal said, we work for children, with children and young people and the government. No one alone can take forward any agenda. अगर हम बच्चों के अधिकार की बात करें या जो भी इश्यूज़ उनको इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि क्योंकि आज हम क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, तो इसका जो निर्धारण है, जो हमें करना है, वो सबको एक साथ मिलकर करना है। गवर्नमेंट को, लोगों को, सिटीजन्स को, यंग पीपल को और हमारे जैसी संस्थाओं को। एंड दैट इज़ वाई वी आर हियर। If we talk about the day today, which is the World Environment Day, ये ग्लोबली मनाया जाता है डे। 1973 से हर साल मनाया जा रहा है, और यदि हम इन्वायरमेंट की बात करें तो उस पर चर्चा करने के लिए ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल डे है। पर अभी सुबह हम बात कर रहे थे एक साथ बैठकर कि हमारी आज की जो डिस्कोर्स है, समिट है, चर्चा है, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है। इस चर्चा के बाद हमें आगे बहुत सारे काम करने हैं, और सिर्फ समिट में आना और आकर वापस चले जाना मुद्दा नहीं होना चाहिए। वी आर हियर टुगेदर फॉर अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉज। हम सब परिचित हैं कि हम कुछ क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अभी आपने सुना इवन बर्ड्स का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारी सिचुएशन चेंज हो रही है, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, वेस्ट बहुत बढ़ रहा है। ये हमारे रियल चैलेंजेस हैं आज के, और इन सब को अगर हमें एड्रेस करना है, वी ऑल हैव टू कम टुगेदर, रेज आवर वॉइस, पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़, not just participate in today's summit. And what we have been discussing with Kamalka sir is that you are a big network in the state. आप young people, हमारे पास 2 लाख young people मौजूद हैं NSS में. And if all of you drive the agenda, we can bring the change. So we all together today will kind of understand क्या हमारे challenges हैं. We have technical expert with us. We also have agencies who will be coming, sharing their experience. वो on ground क्या कर रहे हैं, कैसे इस काम को आगे ले जाना है, ये सब हम आज सुनेंगे. पर आज सुनेंगे, इस पर चर्चा करेंगे. But then, by the end of the summit today, we hope that all of you will become the change agents. आज जो चर्चा हम करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे, उनको आगे ले जाएंगे और ज़मीनी तौर पर बदलाव लाएंगे. That's the ultimate vision of the summit today and our meeting today. And like we heard already, that all of you, whatever small action you take, the daily choices you make will impact and will create a positive impact.
So, over to now Krunal to take forward the agenda of the day. Once again, on behalf of UNICEF, I welcome all of you and thank all of you for taking out time, including the dignitaries, thanking them for pushing this agenda forward and handing over to Krunal to further amplify the change voice. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। आप लोगों की तरह मैं भी एक एनएसएस वॉलंटियर रह चुका हूँ। आई पासड आउट इन 2016 और तब भी मैं एक एनएसएस वॉलंटियर था और आज भी मुझे लगता है कि मैं एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ, क्योंकि जो काम हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एनएसएस वॉलंटियर्स बनासकांठा का फ्लड हो या कोई अर्थक्वेक हो या कहीं पे भी, वो हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने के लिए और एनवायरनमेंट के लिए खास, चाहे वो ट्री प्लांटेशन हो, चाहे वो क्लीन अप ड्राइव्स हो, बीच क्लीन अप्स हो, ऐसी सारी चीज़ों में। और लाइक गवर्नमेंट के जो भी जितने भी एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स है उनको आप लोग सब लोग आगे लेकर जाते हो, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अपनी एक स्टोरी सिर्फ छोटे सी कहना चाहूँगा। आई वॉज इन डांग, मैं 3 महीने के लिए वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था गवर्नमेंट के नीचे। और वहाँ पे जब मैं गया और वहाँ पे बिकॉज बिटवीन द नेचर थे, यहाँ पे हम कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, वहाँ पे बिटवीन द नेचर मैं फॉरेस्ट में रह रहा था, ठीक है। जब मैं वापस आया तब 4 या 5 दिन तक मुझे बुखार था, मैं खाना नहीं खा पा रहा था, बिकॉज मुझे लगता है कि वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसे मैंने अडॉप्ट कर लिया था। और वहाँ का जो लाइक हम कहते हैं कि एकदम प्योर एयर है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री रहना, ये सारी चीज़ें। और आजकल एक नया ट्रेंड है, लोग पहले कहते थे कि हमें सिटी में आना है, हमें सिटी में रहना है, और आज लोग ये कर रहे हैं कि सिटी के बाहर अपना अलग से फार्म हाउस जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ है, ठीक है, वहाँ पे रहने के लिए जा रहे हैं। तो दिस इज़ वाई एनवायरनमेंट इज़ नीडेड। हम एनवायरनमेंट के बिना नहीं रह सकते और इस एनवायरनमेंट का जतन करना वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि अब आप सोचेंगे कि यार हम क्यों करें, क्योंकि याद रखिएगा कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद यही एनवायरनमेंट है जो आपको भी प्रोटेक्ट करेगा। आज 50 डिग्री सेल्सियस में हम अहमदाबाद में घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, हम रास्ते पर नहीं जा रहे, एकदम सन्नाटा है रोड पर। क्यों? बिकॉज एक्शंस पिछले 10 साल में कुछ ऐसे हुए। तो अभी हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए? करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए या हमें इसे और बिगाड़ना है? वो ना हो और ये 50 का 60 डिग्री ना हो जाए, इसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर एज ए यंग पीपल ये काम करने, ये एक्शंस लेने। So now I would like to call Mr. Nagesh Patidar, who is WASH, CCES and DRR specialist at UNICEF, who will in brief tell you कि क्या है climate change और क्यों हमें लड़ना है इसके सामने। थैंक यू कुणाल। सबसे पहले तो मैं अभिवादन करना चाहता हूँ कमल कुमार सर का, रीजनल डायरेक्टर एनएसएस, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद मिस्टर सावन, आई मीन द प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, और आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। उसके साथ साथ में हमारे बीच में काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं। सो इलेक्जर एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, लोकेंद्र जी को मैं देख पा रहा हूँ, वो आए हैं। किरीत भाई हैं जो पूरे गुजरात में आईजी नेटवर्क है उनको उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं और जो इमरजेंसी सिचुएशन में वो रिस्पांस को कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। उसके अलावा यूनिसेफ के मेरे काफ़ी सारे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, कविता, दिनेश, सौम्या, विभूति, कृति, मीना जी, शीतल, अभिषेक, कामिनी, तेजस। So there are a lot of people around here. I really want to welcome all of you to this event. And first of all, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं और पिछले लगभग 2 साल का गुजरात में काम करने का अनुभव है मेरा। और मेरा काम जो है वो ज़्यादातर जो काम है वो वाटर सैनिटेशन हाइजीन से रिलेटेड है, लेकिन क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और डिसास्टर रिस्क रिडक्शन जो है वो दोनों पोर्टफोलियो को मैं एक साथ देखता हूँ। और ये एक अजब सा कॉम्बिनेशन है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो पानी और स्वच्छता का कोई समस्याएं होंगी, और जब क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत सारे डिसास्टर इमरजेंसीज आएंगे और उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो ये एक अलग ही तरीके का कंबाइंड रोल जो है वो मैं निभाता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
कुणाल ने बात किया कि हम क्लाइमेट और वेदर और इस सबको थोड़ा डिमिस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। वो शायद में अगले सत्र के शुरू होने से पहले एक प्रेजेंटेशन है, बहुत सिंपल, उसको मैं यूज़ करूँगा। बट अभी ग्लोबली हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज सभी के लिए एक थ्रेट है। लेकिन अगर आप देखें जो यूनिसेफ जिन लोगों के लिए काम करता है, खास करके बच्चों के लिए, यूथ के लिए काम करता है, तो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल है। आप समझ सकते हैं कि इस जनरेशन में, जिस जनरेशन में हम हैं, और आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो अगले जब वो यूथ बनेंगे तो उनके ऊपर ये क्राइसिस और इसी तरीके की चीज़ें चलती रही तो किस प्रकार से उनके लिए नुकसानदायक होगा। तो उनका सर्वाइवल जो है वो काफ़ी कठिन हो जाता है। आज के दिन में हम कोशिश करेंगे कि दो अलग अलग समूह से बातचीत करें। जो यंग पीपल है उनसे बातचीत करें। कुछ ऐसे यंग पीपल हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं। और ये दोनों समुदाय जो हैं वो किस प्रकार के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम थोड़े चैलेंजेस शायद महसूस करते हैं शहर में रहते हुए, गांव में रहते हुए, लेकिन वो काफ़ी सारे चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारे जितने भी काम हैं, ज़्यादातर काम जो है वो अडॉप्टेशन की तरफ जा रहे हैं कि अगर गर्मी लगी है तो हमने एसी लगाया, या फिर प्रिसिपिटेशन है तो हमने कुछ सेफ्टी के मेजर्स किए, या एडॉक बेसिस में एफॉरेस्टेशन के ड्राइव चलाए और कुछ एफॉरेस्टेशन किया। बट शायद अमिता जिस तरीके से बोल रही थी कि हमें जनरेशन रीस्टोरेशन के बारे में बात करना है, मतलब अभी तक जो नुकसान हो गया है उसको रीस्टोर करना, विच इज ए ह्यूज जॉब फॉर ऑल ऑफ अस एंड एवरीवन हैव टू कंट्रीब्यूट। अभी आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में, पिछले लगभग 15-20 सालों में जो धरती है उसका तापमान बढ़ा है, और साथ साथ में जो लैंड का तापमान बढ़ा है, और साथ साथ में समुद्र का भी तापमान बढ़ा है। तो समुद्री सतह का भी तापमान बढ़ा है, और जब दोनों जगह पर तापमान बढ़ता है तो बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं, प्रिसिपिटेशन बढ़ता है, तो वो होना शुरू हुआ है, और उसके कारण ओवरऑल टेम्परेचर राइज हुआ है। और जब हम टेम्परेचर राइज को देखते हैं तो आप जब दुष्परिणाम को देखेंगे तो वो सब तरीके के दुष्परिणाम है। तो वो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालेगा, वो हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। तो जिस प्रकार के प्रोड्यूसेस आज की डेट में अवेलेबल हैं, शायद उनका सभी लोगों के लिए अवेलेबल होना मुश्किल हो जाएगा क्लाइमेट चेंज होने के कारण। अगर आप देखेंगे तो वो एजुकेशन को भी इम्पैक्ट करता है। काफ़ी सारे बच्चे जो शायद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, वो अपने स्कूल को शायद उसी तरीके से, बेहतर तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उनके लर्निंग्स को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के काफ़ी मल्टीफेसेट समस्याएं जो हैं वो सामने आने वाली हैं, और ऐसा नहीं है कि बदलाव के लिए कुछ चेंज नहीं किया है। तो जो भारत है वो सिग्नेटरी है, जो नेशनल कमिटमेंट है, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है, उसको लेकर के एनडीसी जिसको बोलते हैं, हमने कमिट किया है दुनिया को कि हम किस तरीके से अगले 2030 तक अपने यहाँ पर बदलाव लाएंगे और अपने कंट्री में कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे। तो उसको लेकर के भारत ने काफ़ी सारे प्रावधान किए, उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा मेरे प्रेजेंटेशन में। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मिशन लाइफ शुरू हुआ है, आप सबने सुना होगा मिशन लाइफ, ठीक है। तो मिशन लाइफ जो है वो ऐसा मिशन है जो लगभग 7-8 थीम के ऊपर काम करता है, और वहाँ पर जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ पर 76 बिहेवियर है जो इंडिविजुअली लोगों को करना चाहिए। जिस कुछ बिहेवियर के बारे में शायद मिस्टर सावंत ने ऑलरेडी बात किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शायद 1 या 2 बिहेवियर से नहीं होगा, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी एक मिस्टर सावंत का सुना कि कैसे कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल को देख सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो सभी को कॉम्प्रहेंसिव तरीके से देखना चाहिए अपने लाइफस्टाइल को, और क्या क्या बदलाव करना है वो करने की ज़रूरत है। जहाँ तक यूनिसेफ की बातचीत हम करें, हम कोशिश करते हैं कि हम एडवोकेट करें, हम एविडेंस जनरेट करें, ताकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एडॉप्टेशन और मिटिगेशन के जो मेजर्स हैं, तो कुछ चीज़ें तो बदलेंगी, तो उसके लिए हमको शायद तैयार रहना पड़ेगा। तो तैयारी कैसे की जाए, और दूसरी बात, कुछ चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए वो हमको क्या क्या इंटरवेंशन करना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे डिफरेंट स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट
एविडेंस के साथ जो है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए इस काम के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है सभी के सामने। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम कैसे डेटा रिसर्च स्टडीज करें और इसके इम्पैक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें। हाल ही में हमने नेशनली 2 स्टडी कर रहे हैं हम लोग, एक क्लाइमेट लैंडस्केप एनालिसिस फॉर चिल्ड्रन, जहां पे हम सेक्टरली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जिन जिन सेक्टर का से लाभान्वित होते हैं उन सेक्टर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर सेक्टर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो उनको जो सर्विसेज हैं वो शायद नहीं मिल पाएगी। तो एक तो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, और गहराई से हम जो जल स्वच्छता और जो स्वास्थ्य है उस सेक्टर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है पूरे अक्रॉस इंडिया अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में, उसके ऊपर भी एक स्टडी कर रहे हैं। हाल ही में हमने आईआईजी की मदद से एक इंपॉर्टेंट स्टडी किया है 3 जिलों में, जहां पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम HRVCA बोलते हैं, हजार्ड वल्नरेबिलिटी कैपेसिटी असेसमेंट। तो उस स्टडी में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो जाता है तो जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो रिकवर करने में कितना समय लगता है। तो जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग वो ये बोलती है कि कुछ लोग जो थोड़े सक्षम, जिनका कैपेसिटी ठीक ठाक है, उनको शायद 1 हफ्ता 10 दिन लगते हैं, बट काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगभग 1 से 2 साल लगते हैं वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज में आने में। तो मतलब एक अगर क्लाइमेटिक इवेंट आया, एक वेदर इवेंट हुआ, तो उनको लोगों को वापस से अपनी दिनचर्या में आने में लगभग 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार के कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ इंगेज हो रहे हैं। हमारे जितने भी सेक्टर है, यूनिसेफ में 5-6 सेक्टर है, वो सब अपने जो स्टेक होल्डर पार्टनर्स डिपार्टमेंट है उनके साथ इंगेज हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके कार्यक्रम हैं वो कैसे रेजिलिएंट बन सके। मैं 2-3 एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे क्योंकि आप सब कॉलेजेस से आए हैं, तो अभी हमने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव शुरू किया है जिसको हम बोल रहे हैं सक्षमशाला। ठीक है, तो सक्षमशाला एक कॉम्प्रेहेंसिव पैकेज हमने बनाने का कोशिश किया है। जितने भी स्कूल है, लगभग 55,000 स्कूल है गुजरात में, उन सबको कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए। तो वो शायद रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत हो सकता है, शायद वो थर्मल कंफर्ट के बारे में बातचीत हो सकता है, ग्रीन कवर के बारे में बातचीत हो सकता है, और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट के बारे में बातचीत हो सकता है। आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया था, रैंप है लेकिन रेलिंग नहीं है। तो पूरे स्कूल इन्वायरमेंट को कैसे हम इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सक्षमशाला इनिशिएटिव शुरू किया गया है गुजरात के सारे स्कूलों में, और मेरे ख्याल से आप सब स्कूल के साथ इंटरेक्ट करते होंगे। वो गाइडलाइन हम आपको देंगे, शेयर करेंगे सॉफ्ट कॉपी में, और आप कोशिश करिए कि कैसे हम उस कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज को स्कूलों में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। उसी तरीके से हम हेल्थ केयर फैसिलिटी के साथ काम कर रहे हैं कि कैसे हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ज़्यादा रेजिलिएंट हो सकता है। उसी तरीके से कुछ सेक्टर है, खास करके जो हमारे न्यूट्रिशन सेक्टर है, वो बात कर रहा है कि कैसे हम अलग अलग तरीके के फूड बास्केट के ऊपर काम करें, कैसे हम मिलेट के ऊपर वापस से जाएं जो हम शायद भूलते जा रहे हैं। तो उस तरीके के प्रैक्टिसेस जो है सेक्टर के साथ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कोई बताएगा ये जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है आज का, उसका थीम क्या है? क्या थीम है उसका? हाँ हाँ, बोल सकते हैं कोई भी। ओके, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, बोलिए बोलिए। ठीक है, इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं और इसके ऊपर हम वापस आएंगे। कुछ कुछ जो जवाब जो है वो एकदम सही है मेरे ख्याल से। तो इसका जो थीम है उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे अलग से। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस हॉल में जो 300-350 लोग बैठे हैं और लगभग 2 लाख लोगों का आपका नेटवर्क है, जैसा सर ने मुझे बताया। ये 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं जनरेशन रिस्टोरेशन है हम सब के ऊपर, इंक्लूडिंग मी।
शायद हमारी जिम्मेदारी है कि हम रीस्टोरेशन के ऊपर फोकस करें, और जब किसी बिगड़ी हुई चीज़ को रीस्टोर करने की कोशिश करना हो तो शायद भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ आने के लिए, और थोड़ा डिटेल में और आगे जाकर के चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. And Aurab, for the keynote address, I would like to call upon stage Dr. Kamal Kumar Kar, sir, who is the Regional Director, Directorate of Regional Directorate for Ahmedabad, Ministry of Youth and Sports, Government of India. Sir is the chief guest, पर उसके साथ साथ he also considers himself as a NSS volunteer himself, क्योंकि he is very deeply connected with all of you. आप सभी के साथ उनके प्रति उनके लिए जो प्रेम है, ठीक है, और he is always ready. And thank you once again, sir, for this partnership and for all the NSS volunteers. सभी को नमस्कार। मंच पर मेरे साथ बैठे हुए हैं सावन जी, अमिता जी, नागेश जी, कृणाल, यूनिसेफ की तमाम ऑफिशियल्स, मेरे कार्यालय के मेरे साथियों, गुजरात सरकार की क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, अहमदाबाद गांधीनगर की एनएसएस संलग्न यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स, प्रोग्राम ऑफिसर्स और मेरे युवा मित्रों, सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। अब ये थोड़ा सा हटकर कार्यक्रम हो रहा है। जब मैं अपने प्रोग्राम ऑफिसर मित्रों से बात कर रहा था कि इस तरह कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हमारे एनएसएस के मैंडेट में आज का दिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहता है, जिसमें हम आईईसी एक्टिविटीज़ करते हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स भी करते हैं, अपने कैंपस में प्लांटेशन की तैयारी करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ें 2015 के बाद 15 दिन के बाद वो इंटरनेशनल योगा डे भी है, तो उसकी तैयारी भी आज से शुरू कर देते हैं, क्योंकि कैंपस में एनएसएस ही एक ऐसा ग्रुप है जो दिखता है। तो इसलिए आप सभी को बधाई। और छुट्टियों के दिन होने के बावजूद पहले तो हमने सोचा था कि क्या बच्चे आ पाएंगे, क्या वो कंसर्न है, आएंगे नहीं आएंगे, क्या मन में है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इतने टेम्परेचर हाई होने के बावजूद, अपने छुट्टियों के बावजूद आपका प्रेजेंस यहाँ पर ये दर्शाता है कि सही मायने में प्रकृति के लिए आप कितना चिंताशील हैं, ये दर्शाता है। जहाँ तक एनएसएस की बात आती है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशंस हैं। सावन जी, अमिता जी एनएसएस का कोई दूसरा पहलू देखे हुए हैं जो मीडिया में आता है, कुछ इसके अलग पहलू में बताना चाहता हूँ। समाज के अंदर रहते हुए बुराइयों के साथ लड़ाई करना, सामाजिक कुरीतियां के खिलाफ आवाज उठाना और समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व विकास करने की कार्य करना राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस का मूल मंत्र है। जैसे कुणाल, क्योंकि हमारा पुराना वॉलंटियर, उसने कहा था मैं नॉट मी बट यू हमारा मोटो है, उसको थोड़ा सा हिंदी में सुधार कर दिया गया है, स्वयं से पहले आप, स्वयं से पहले आप। तो ये मंत्र को लेके हम लोग चल रहे हैं। आपको मैं 2-3 छोटी सी झलकियां बता देता हूं कि एनएसएस की वॉलंटियर्स किस हद तक समाज के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। पिछले साल 2-3 दिन पहले, मतलब जून 2 तारीख या 1 तारीख, उड़ीसा में एक भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, सबको पता है। लेकिन जो चीज पता नहीं आपको, जैसे एक्सीडेंट हुआ 2 घंटे के अंदर वहां पे 550 वॉलंटियर ब्लड देने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए थे। ये आप ही थे।
सुनामी के बारे में सब कोई बता रहे हैं कि सुनामी आया था साउथ इंडिया में 2004 में, इतना बड़ा काम हुआ था, मतलब जान माल की नुकसान हुआ था। शायद किसी को ये नहीं पता कि 100 एनएसएस वॉलेंटियर चेन्नई एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट होके निकोबार आइलैंड में उस जगह पे पहुंचे जहां पे कोई जाने को तैयार नहीं था, और 20 दिन तक सिर्फ पानी, बिस्किट और बॉइल्ड पोटैटो पे वहां सेवा के काम किया था। ये आप लोग हैं। ये स्टोरी बाहर इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम समाज के एक अंश हैं, समाज के एक हिस्सा हैं। तो समाज के लिए हम ये करते हैं तो बड़ाई करके नहीं कर रहे हैं, हम समाज में हैं। अगर कोई भी विपदा आए तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं, चाहे भुज की अर्थक्वेक की बात हो, उड़ीसा की सुपर साइक्लोन की बात हो, प्राकृतिक विपर्य, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात धीरे धीरे उसी की तरफ आ रहा है। रेस्पोंडर्स कहाँ हैं? अगर कानून बनाने से सब कुछ हो जाता, कागज में लिखने सब कुछ हो जाता और भाषण देने से सब कुछ हो जाता, तो शायद मानव सृजित दुर्घटनाएं नहीं होती। तो इसलिए क्या चाहिए? इसलिए चाहिए उससे बचने के लिए अपने हैबिट, अपने आचार व्यवहार, अपने तौर तरीके, अपने बिहेवियर को चेंज करना। यहां पे एक एग्जाम्पल आपने देखा, सावंत साहब इतने बड़े हस्ती, उन्होंने क्या बताया कैसे सादगी से रह रहे हैं। तो ये व्यवहार एक बार करने से नहीं होगा, ये बार बार करत अभ्यास, तब जाके ये होता है। पत्थर को, रस्सी पत्थर को तोड़ देता है धीरे धीरे, ना कि ऑल ऑफ ए सडन। तो मित्रों, आप लोग वो चेंज हो। तो यहां पे बात आती है कि आप लोग तो चेंज में करो, लेकिन क्या जिन लोगों ने ये परिस्थिति सृष्टि की है उनके भी कुछ जिम्मेदारी, उनकी कुछ जवाबदारी है कि नहीं है? वो कहां पे खड़े हैं? यूथ की स्पोक्स पर्सन होने के नाते आपको ये सवाल करने का अधिकार भी है और ये करना चाहिए। एक छोटी सी बात, अगर आप लोगों ने अखबार पढ़े होंगे, 15 दिन पहले एक न्यूज आई थी, हालांकि बहुत छोटी सी थी इसलिए किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया होगा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके पूरे ऑफिस सेटअप में एक सर्कुलर इशू हुआ कि सोमवार के दिन कोई इस्त्री किए हुए कपड़े पहन के नहीं आएंगे, ऐसे कपड़े उठाओ पहन के चल दो। किसी ने सुना है इस न्यूज को? नहीं सुना है, क्योंकि हमको तो हीरो हीरोइन की फिल्म की, गेम्स की, वो सब देखना है। हाँ, जहाँ पे दूसरे की, जहाँ पे टाइम वेस्टेज करना है वो देखना है। ये जो चीजें हैं, दिस इज द गुड न्यूज, इज अ गुड प्रैक्टिस। क्योंकि एक कपड़े को इस्त्री करने के लिए जितने टेम्परेचर जनरेट होती है, अगर पूरा देश एक दिन बिना आयरन किए हुए कपड़े पहनेगा तो कितना टेम्परेचर की बचत होगा, ऐसा सोच लें। तो क्या ये हैबिट हम कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? या बड़ी कष्टदायक काम है एक दिन बिना प्रेस किए हुए कपड़े? कर सकते हैं? आवाज नहीं पड़ रही है, एनएसएस की आवाज नहीं है। यस, जैसे कुणाल ने एग्जाम्पल दिया, 1 किलोमीटर जाना है तो एक्टिवा तो चाहिए, बिना गाड़ी से नीचे उतर के तो काम नहीं चलता। क्या हम फॉसिल फ्यूल, जो पेट्रोल कहते हैं, या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम यूज करते हैं, एनर्जी, उसको कम कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है, यहां पे मैं खुद को, जब भी मैं बच्चों के सामने बात करता हूं, सावंत साहब, मैं भी बच्चों को एग्जाम्पल देता हूं कि आई एम नॉट ए प्रीचर, आई एम ए प्रैक्टिशनर। और जो मेरा सबसे बड़ा प्रैक्टिस में करता हूं, बीइंग ए सीनियर ऑफिसर, आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूं, जबकि सरकार ने गाड़ी दे रखा है, कि मैं वही सोचता हूं कि कारपूल की बात करना और उसको प्रैक्टिस करना दो अलग चीज है। इसीलिए कह रहा हूं कि जो लोग इस पोजीशन तक हमको ले आए,
क्या वो अपने जवाबदारी से मुक्त हो सकते हैं? उनको भी उतना काम करना पड़ेगा। युवाओं को अगर 10 घंटा उसके लिए काम करना पड़ेगा तो उनको 20 घंटा करना पड़ेगा, तब जाके हम थोड़ा सा सुधरेंगे। तो मित्रों, ये प्लेटफॉर्म में आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमने कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से ऐसा नहीं सोचा कि हॉल भर देना है, मोहन भाई बैठे हुए हैं, भरत भाई हमारा बैठे हैं, दुबे जी बैठे हुए हैं, तो हमने ये नहीं कहा कि नंबर हमको दिखाना है, नहीं, वी वांट द चेंज मेकर्स। आप लोगों को आज ए चेंज मेकर हम यहां से बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई अगर मैं बोलूं, एनएसएस के कार्यक्रम कभी एयर कंडीशन कमरे में होते ही नहीं है। सही है या गलत है? इतने बड़ा भव्य कार्यक्रम में कभी हमारा होता है? हम काम करने वाले हैं, या तो कैंपस में काम करते हैं या कम्युनिटी में काम करते हैं। गांव में जाते हैं, 7 दिन की स्पेशल कैंप होता है। शहर में बड़े बड़ी होता है, जस्ट गो फॉर ए विलेज टूरिज्म। गांव में जाके लोगों को रखते हैं और पैसा लेते हैं। बट हमारे वॉलंटियर 7 दिन गांव में जाके गांव के लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। एलडी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट गांव में नंगे पैर भोलात की गांव में चेन लेके मैपिंग करता है, गांव का एचडीआई मैपिंग करते हैं, बच्चों का सर्वे करते हैं। तो ये नहीं देखते कि मैं कौन से क्लास हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। एक सामाजिक दायित्वबोध उनके अंदर क्रिएट करते हैं और समाज के साथ उनको रूबरू करते हैं। मैं 6-7 साल पहले की बात करता हूँ, हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी की एक कार्यक्रम था काफ़ी दूर में। वहाँ पे मैंने पूछा था जितने बच्चे थे उनको कि आपने क्या सीखा, कोई एक बता पाए। तो ग्रेजुएशन की एक स्टूडेंट ने कहा, हालांकि कहते हुए रो पड़ा, कि सच्चाई ऐसा भी होता है। उसने कहा कि जिंदगी में पहले बार मैंने एएमटीएस की बस में बैठा। क्योंकि घर में गाड़ियां हैं, ड्राइवर है लेके कॉलेज में छोड़ने के लिए, बाहर वेट करेगा। दिल्ली में कितने बड़े कॉलेज में जाइए, वहां पे बच्चे क्लास के अंदर, सारे हाई एंड की गाड़ियां बाहर, ड्राइवर वेट कर रहा है। तो हकीकत क्या है? उसने हकीकत को देखा कि समाज क्या है और क्या जरूरत है। तो वो जो लड़का है, पता नहीं आज वो कहां पर है, किस पोजीशन में क्या कर रहा है, बट जहां भी होगा, जब कभी समाज की, सामाजिक बुराइयों की, सामाजिक स्थिति की बात आएगी, उसका सोच एक पॉजिटिव सोच निकलेगा। तो मित्रों, आप सबको यहां पे एक टास्क है, लंच के पोस्ट लंच सेशन में आप सबसे इंडिविजुअली भी बात करूंगा, आपके ग्रुप लीडर से भी बात करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। गुजरात की एनएसएस वॉलंटियर्स क्लाइमेट के लिए, समाज के लिए, और सबसे बड़ी चीज अपने लिए क्या कर सकते हैं, क्या हैबिट को हम ले सकते हैं, कि क्या पॉइंट यहां से हम कैरी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम 1, 2, 3, 4 ये चीजें करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सवाल आता ना कि मेरे अकेले करने से क्या होता है? बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, घड़ा अपने आप नहीं भरता। हमको वो बूंद बनना है, ना कि वो घड़ा। जो कोई घड़ा बने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको बूंद बनना है जो चेंज को स्टार्ट करेगा। एंड टुडे ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वी शुड टेक द ओथ, वी शुड प्लेस दैट आई विल बिकम ए मैनेजर ऑफ चेंज। सो फिर से आप सबको बधाई, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के लिए और वॉलंटियर्स को मोटिवेट करने के लिए। और आज संजोग भी ऐसा है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ यहाँ पे है। ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, वॉलंटियर्स है, ट्राइबल्स से बच्चे। तो हम ये इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर इसीलिए क्रिएट करना चाहते हैं ताकि एक चेंज ला सके। एंड दैट वाज द होल थिंग। सो थैंक्स टू ऑल द डिग्निटरीज फॉर द इनॉग्रल सेशन। थैंक यू सो मच. The inaugural session, hereby we end the inaugural session.